तो चलिए सीधे चलते हैं रायपुर के उस ग्लैडिएटर अरीना में और ब्रेक डाउन करते हैं आईपीएल 2026 के इस हाई स्टेक्स क्लैश को। एक तरफ इस सीजन की सबसे डोमिनेंट टीम आरसीबी और दूसरी तरफ टूर्नामेंट में अपनी सांसें बचाने के लिए बिल्कुल डेस्परेट केकेआर। एक टीम को क्वालिफिकेशन की क्यू चाहिए थी और दूसरे को एलिमिनेशन की ई से बचना था। बिना किसी देरी के आइए इस जबरदस्त टक्कर का एक डिटेल्ड टैक्टिकल विश्लेषण करते हैं और देखते हैं मैच कहां बदला। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। पहले द ड्यू फैक्टर, फिर बॉलिंग मास्टर क्लासेस, बैटिंग रोल्स क्या रहे, मिडिल ऑर्डर डायनामिक्स, वो सांसें रोक देने वाला फाइनल ओवर और आखिर में प्लेऑफ इंप्लीकेशंस पर इसका क्या असर पड़ा। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द स्टेक्स एंड द ड्यू फैक्टर स्ट्रैटेजी। गेम का पहला सबसे बड़ा मूव तो टॉस पर ही हो गया था, जब राजत पाटीदार ने एक ऐसा वेरिएबल ध्यान में रखा जो रायपुर की रात में सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। और वो इनविजिबल वेरिएबल है द ड्यू फैक्टर। अब देखने में तो ये सिर्फ शाम के वक्त घास पर आने वाली थोड़ी सी नमी लगती है, राइट? पर सोचिए, ये मॉइस्चर क्रिकेट बॉल को इतना गीला कर देता है कि उस पर ग्रिप बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। खासतौर पर सेकेंड इनिंग्स में स्पिनर्स के लिए लाइन और लेंथ कंट्रोल करना एक बड़ा नाइटमेयर बन जाता है। रायपुर में इस साल ड्यू एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के आरसीबी का पहले बॉलिंग चुनने का फैसला साइंटिफिकली बिल्कुल लॉजिकल था। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, बॉलिंग मास्टर क्लासेस, जहां भुवी और नारायण आमने सामने थे। चलिए देखते हैं कि दोनों टीम्स ने अपने इन वेटरन वेपन्स का किस अलग अलग स्ट्रैटेजी के साथ इस्तेमाल किया। यहां दोनों के अप्रोचेस में जमीन आसमान का फर्क था। भुवनेश्वर कुमार ने पावर प्ले में अग्रेसिव फील्ड प्लेसमेंट्स रखी, स्लिप और गली लगाकर उन्होंने उस कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी को टारगेट किया, साथ ही उनकी परफेक्टली डिस्गाइज्ड नकल बॉल्स। वहीं सुनील नारायण का रोल बिल्कुल अलग था। उन्होंने डीप फील्डर्स और बाउंड्री राइडर्स को बखूबी सेट करके मिडिल ओवर्स में रन रेट पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया। अपने 4 ओवर्स में नारायण में सिर्फ 19 रन्स दिए। दोनों ही स्ट्रैटेजीज अपनी अपनी जगह बिल्कुल मास्टर क्लास थी। लेकिन पावर प्ले का सबसे बड़ा मोमेंट ये माइक्रो बैटल थी। फिन एलन ने प्रेशर हटाने के लिए तीसरे ओवर में 102 मीटर का मॉन्स्टर 6 चढ़ा। एक पल के लिए लगा कि बॉस केकेआर शायद 220 के पार जाएगी, पर भुवी ने इस रॉ पावर का जवाब कैसे दिया? एक बेहद शातिर नकल बॉल के साथ। एलन उसे बिल्कुल समझ नहीं पाए और सीधे क्लीन बोल्ड। इस एक मास्टर स्ट्रोक ने केकेआर को पावर प्ले के एंड तक 42 फॉर 1 पर रोक दिया। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन पर, बैटिंग फिलॉसफीज, द अग्रेसर वर्सेस द स्टेबलाइजर। 189 रन्स को चेस करते वक्त आरसीबी का अप्रोच काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उन्होंने 2 कंप्लीटली कॉन्ट्रास्टिंग लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री स्टाइल्स का यूज किया। एक तरफ थे विराट कोहली, जिन्होंने द स्टेबलाइजर का रोल निभाया। उन्हें अच्छी तरह पता था कि अगर नारायण के सामने विकेट गंवा दिया तो बैटिंग कोलैप्स हो सकता है, इसलिए उन्होंने उन्हें बेहद सावधानी से खेला। पर दूसरे एंड पर रजत पाटीदार एकदम अलग ही जोन में थे। वो थे दी अग्रेसर। उन्होंने फास्ट बॉलर्स पर पूरी तरह हावी होकर खेला। लिटरली उन्हें ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे वो नेट बॉलर्स हों। एक ने एंड संभाल कर रखा और दूसरे ने अटैक किया। पाटीदार के उस मैच विनिंग इंपैक्ट को समझने के लिए सिर्फ इस एक नंबर पर ध्यान दीजिए, 195। फास्ट बॉलर्स के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट हैरानगेज रूप से 195 का था। उनकी ये 68 रन्स की मैच डिफाइनिंग इनिंग्स केकेआर के पेस अटैक को तहस नहस करने के लिए काफी थी। ये काउंटर अटैक इस चेस की सबसे मजबूत कड़ी था। अब चलते हैं चौथे सेक्शन पर, मिडिल ऑर्डर डायनामिक्स और फिनिशर्स। जैसे जैसे मैच लेट इनिंग्स यानी डेथ ओवर्स की तरफ गया, दबाव लगातार बढ़ता चला गया। केकेआर के इनिंग्स के आखिरी में रिंकू सिंह ने फिर साबित कर दिया कि उन्हें सबसे डेंजरस फिनिशर क्यों माना जाता है। उन्होंने सीधा आरसीबी के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट को टारगेट किया और 17th ओवर में अकेले 22 रन्स निकाले। और इस ओवर में वो जो स्टनर रिवर्स स्वीप छक्का था ना, माइंड ब्लोइंग। रिंकू के इस अटैक ने मोमेंटम को एकदम बदल दिया और केकेआर को 188 फॉर 6 के एक बेहद मजबूत और डिफेंडेबल स्कोर तक पहुंचा दिया। लेकिन दोनों टीम्स की असली रियलिटी डेथ ओवर्स में खुलकर सामने आई। एक तरफ आरसीबी का डीप और क्लिनिकल मिडिल ऑर्डर था, जो बिना किसी पैनिक के सीमलेसली स्टेप अप कर गया। वहीं केकेआर की बॉलिंग में उस किलर इंस्टिंक्ट की पूरी तरह कमी दिखी। आखिरी 2 ओवर्स में हालत ऐसी थी कि उनका पूरा गेम सिर्फ नरीन की इकोनॉमी पर डिपेंडेंट था। जैसे ही उनके ओवर्स खत्म हुए, पेस अटैक बिल्कुल बेअसर लगने लगा। और अब हम आते हैं 5वें सेक्शन और इस मैच के क्लाइमैक्स पर, द फाइनल ओवर। आरसीबी को आखिरी 6 बॉल्स पर 14 रन्स की जरूरत थी।
रायपुर स्टेडियम में उस वक्त क्राउड की इमोशनल इंटेंसिटी ऐसी थी जैसे कोई प्रेशर कुकर फटने ही वाला हो। द टेंशन वॉज थिक इनफ टू कट विद अ नाइफ। सबकी सांसें रुकी हुई थीं। एक तरफ कृणाल पांड्या स्ट्राइक पर थे और उनके सामने केकेआर का यंग पेस प्रोडिजी। माहौल पूरी तरह से अपने फीवर पिच पर था। चलिए इस आखिरी सीक्वेंस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहली बॉल एक सियरिंग तेज यॉर्कर जो कि डॉट बॉल निकली। दूसरी बॉल पर बॉलर ने स्लोअर बाउंसर डाली जिसे कृणाल ने बाउंड्री के लिए पुल कर दिया। स्ट्रेट 4 रन्स। तीसरी बॉल पर आते आते दोनों ने एक फ्रेंटिक डबल रन दौड़ा। उसके बाद चौथी बॉल एक वाइड। अब यहां साफ था कि यंग बॉलर पर दबाव हावी हो चुका था। फिर आई पांचवी बॉल। कृणाल पांड्या ने अपना फोकस बनाए रखा। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक लंबा छक्का जड़ा और मैच खत्म। यह साफ दिखाता है कि प्रेशर में लेट टैक्टिकल एरर्स कैसे गेम को आपसे छीन सकती हैं। आखिर में छठा सेक्शन, प्ले ऑफ इम्प्लीकेशंस और फाइनल स्टैंडिंग्स। पिच पर जो ये थ्रिलर हुआ, आइए देखते हैं कि उसने ब्रॉडर टूर्नामेंट लैंडस्केप को कैसे बदल कर रख दिया है। नतीजे बिल्कुल क्लियर हैं। बेंगलुरु ने 4 विकेट से जीतकर पॉइंट्स टेबल में अपनी टॉप 2 पोजीशन परफेक्टली सिक्योर कर ली है। यानी अब उनके पास फाइनल तक जाने का एक डायरेक्ट और आसान पाथ है। वहीं कोलकाता, अब उन पर एलिमिनेशन का बहुत बड़ा रिस्क मंडरा रहा है। उन्हें इस टूर्नामेंट में जिंदा रहने के लिए अब अपने आखिरी दोनों गेम्स हर हाल में जीतने ही होंगे। अ डू और डाई सिचुएशन। तो इस ब्रेकडाउन को रैप अप करने से पहले एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, क्या ये मैच प्योरली आरसीबी की ब्रिलियंस और कृणाल के उस शांति से मारे गए हिट की वजह से जीता गया, या फिर केकेआर के उन आखिरी लेट टैक्टिकल मिसस्टेप्स ने इस जीते हुए मैच को प्लेट पर रख कर दे दिया? यही तो इस खेल का असली मजा है। इस पॉइंट पर थोड़ा सोचिए जरूर, और इसी टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिकल समझ के साथ क्रिकेट को एंजॉय करते रहिए।